चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, सभी को मेरा शुभ आशीष, शुभ आशीर्वाद। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको हम लोग यहाँ तक आपको कर चुके हैं। 2 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 2 चैप्टर हमने क्या है कंप्लीट कर लिया है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा चैप्टर को हमने क्या है लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन को भी हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के जो आपको आने वाले एकदम सर्टेन पूछे जाने वाले क्वेश्चन पर हम लोग क्या करेंगे, ये फोकस करेंगे आपको। यह तो कुछ आपको शॉर्ट क्वेश्चन को देखा जाए कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें आपको क्या है, यह आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग रखेंगे यहाँ पर, उस पर फोकस करेंगे। इसको जरूर आप लोग देख जाएंगे। जो मेन आपको पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसी को हम फोकस कर रहे हैं। अगरम बगरम के यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं आपको। यह देखिए, पहले हम लोग क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे आपको पहला शॉर्ट क्वेश्चन, 1 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर पहले लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, यह आपका क्या आपको चैप्टर है। चैप्टर आपको क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इसमें आपको क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पहला शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी what is drift velocity and write the relation between electric current and drift velocity। अपवाही वेग, इसी का नाम है अभिगमन वेग, अनुगमन वेग, समवाही वेग, संवहन वेग या अपवाही वेग। अपवाही वेग क्या है? विद्युत धारा एवं अपवाही वेग के बीच संबंध निकाले। ठीक है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड राइट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिफाइन किया जाए। आंसर में क्या लिखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड is applied inside the conductor, the average velocity of electrons
एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड is known as drift velocity. क्या लिखेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। VD इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई क्या बोलेंगे? बाई एम टाउ। हिंदी में क्या लिखेंगे? जब चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग प्राप्त होता है उसे अपवाही वेग या संवहन वेग या अभिगामी वेग या अनुगमन वेग, हिंदी में बहुत सारा नाम है, इंग्लिश में केवल ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वेग कहते हैं। हो गया? अपवाही वेग VD इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम टाउ। बताएंगे वेयर ई क्या है? वेयर बोलेंगे ई इक्वल टू कितना हो गया? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश एम मास ऑन द इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg। फिर क्या आपको कैपिटल ई क्या है बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र टाउ क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम विश्रांति काल। हो गया? ये क्या रहा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या रहा बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोलो अब किसके बीच का रिलेशन? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
विद्युत धारा एवं अपवाही वेग के बीच संबंध है। किस पर कंसीडर करेंगे हम लोग? एक कंडक्टर पर हम लोग कंसीडर करेंगे विच इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर इन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along the straight line. Suppose the length of the conductor is small l whose cross sectional area is capital A, in which drift velocity of the electron moves with velocity due to influence of electric field is drift velocity, which is denoted by Vd. मान लेते हैं कि यह कंडक्टर है जिसके आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका मुंह का एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, उसका लेंथ कितना है? L है। तो बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो AL। सपोज किया जाए इसके एक वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? स्मॉल n। सपोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम माना कि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर स्मॉल n है। तो बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक वॉल्यूम में n है, तो Al वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे? तो बोलिए NaL पासिंग चार्ज। प्रवाहित आवेश क्या होगा? बोलिए Q = Ne। तो NaL × E, क्योंकि आपको पता है n एक वॉल्यूम में है तो Al वॉल्यूम में कितना होगा? तो NaL। एक वॉल्यूम में कितना है? स्मॉल n। तो Al वॉल्यूम में कितना होगा? तो NaL। और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q = Ne। तो NaL × E। तो क्या होता है आपको चार्ज का इलेक्ट्रिक करंट Q = क्या होता है? IT = NaLe। तो इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा I = NaLe/T। तो डिस्टेंस बाई टाइम है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम, दूरी बटा समय। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कवर करेगा इतना डिस्टेंस को। तो I = कितना हो जाएगा? NaL/T के जगह पर क्या लिखे? Vd। सिंस याद रखिएगा L/T = Vd। मेरा क्या फॉर्मूला होगा? NeaVd। याद कर लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन पूछे तो I = क्या होगा? NeaVd। हो गया। सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे। सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन
शॉर्ट क्वेश्चन, राइट द limitation of Ohm's law, ओम के नियम की सीमा को या दोष को लिखे। ठीक है, तो राइट द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, सोल्व करेंगे इसको। क्या लिखेंगे? क्या आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दो पॉइंट के बीच का, आपको किसी भी वायर के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना नहीं चाहिए। ठीक है, यानी जब भी आपको क्या इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हम चेंज करें, अगर एक ही आपको क्या करेंगे, आपको एक ही वोल्ट पर अगर करंट का वैल्यू डिफरेंट हो तो इसका मतलब है वहाँ पर ओम्स लॉ का फॉलो नहीं किया जा रहा है। इफ इलेक्ट्रिक करंट has different values for constant voltage the Ohm's law does not hold यदि नियत विभवांतर के लिए विद्युत धारा का मान भिन्न हो तो ओम के नियम का पालन नहीं होता है। सेकेंड में the relation between electric current and voltage should be unique। विद्युत धारा एवं
वोल्टेज का मान अद्वितीय होनी चाहिए, अद्वितीय होनी चाहिए। हो गया? यह ओम के नियम की सीमा। फिर क्या आपको तीसरा का लिखिएगा, डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा दे। हो गया? तो क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल किसी पदार्थ का प्रतिरोध R इक्वल टू रो एल बाई ए इफ, याद रखेंगे रेजिस्टेंस का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस का वैल्यू कभी कभी पूछता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन, किस फैक्टर पर, किस घटक पर किसी पदार्थ का प्रतिरोध निर्भर करता है? 3 फैक्टर पर। रेजिस्टेंस यानी कि उसके नेचर पर, नेचर रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब उसके नेचर ऑफ द कंडक्टर, एल मतलब लेंथ ऑफ द वायर, ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, नेचर पर, लेंथ पर और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। यानी उसके पदार्थ किस चीज़ से बना हुआ है, एल्युमिनियम से कि कॉपर से कि किस वायर से बने, कौन सा मटेरियल से बना है, उस पर। लेंथ ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम। एरिया पतला वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मोटा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। यानी 3 फैक्टर पर। अब यहाँ पर देखिए उसको डिफाइन भी करना है, डिफाइन यहाँ पर इफ L इक्वल टू 1 मीटर एंड एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, यदि L बराबर 1 मीटर तथा अनप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो तो कितना हो जाएगा? तो
रेजिस्टेंस आर बराबर रो, एल की जगह पर क्या हो गया 1, ए की जगह पर भी 1। तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस फॉर यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया of the material यानी कितना हो जाएगा बोलेंगे, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता उस प्रतिरोध के बराबर होता है जिसकी लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो। कभी कभी रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन भी पूछ जाता है। रेजिस्टिविटी क्या होगा, प्रतिरोधकता रो इक्वल टू एम बाई एनी स्क्वायर टाउ होता है। पूछता है एम क्या है, तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछ देता है कभी। उसका मीनिंग क्या होगा, इसके जो फार्मूला होगा उसमें फिजिकल सिग्निफिकेंस उसका क्या होगा, कौन सा नेम बताइए उसका। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई मतलब चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल। केवल लिख देना, हो गया। बताइए ये किस फैक्टर, क्या लेंथ पर डिपेंड करता है? नहीं, लेंथ इसमें कहीं भी नहीं है। वायर के लेंथ बढ़ाने से घटाने से रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया में भी कोई चेंज नहीं होगा। मोटा तार हो पतला हो रेजिस्टेंस बदलेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी में कोई चेंज होता नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है, या रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, या टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टिविटी घट जाती है। फिर वहीं आपको किसके लिए सेमीकंडक्टर का दे तो उल्टा होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और घटाने से बढ़ जाएगी, मतलब बढ़ाने से घट जाएगी, घटाने से बढ़ जाएगी। सेमीकंडक्टर के लिए और चालक के लिए। हो गया, चलिए इतना तो हो गया।
अब क्या लिखेंगे? व्हाट इज कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर? कार्बन प्रतिरोध क्या है? कार्बन प्रतिरोध क्या है? आंसर में क्या लिखेंगे आपको? व्हेन रेजिस्टेंस is prepared by mixing of carbon powder and another alloy in definite ratio is known as कार्बन रजिस्टर। जब कार्बन के चूर्ण तथा मिश्र धातु को निश्चित अनुपात में मिलाकर प्रतिरोध बनाया जाता है उसे कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। हो गया? और इसमें कुछ रंग का भी पूछ देता है, रंग का उसका कोड पूछ देता है कि क्या उसका होगा। तो याद रखिएगा क्या होता है इसमें, बीबी रंग होता है BBY, ग्रेट, ब्रिलियंट, ट्रिक होता है वेरी गुड वाइफ। बी मतलब ब्लैक काला, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं 0। ब्राउन भूरा, इसके लिए क्या यूज करते हैं 1। आर मतलब रेड लाल, इसके लिए क्या यूज करते हैं 2। ओ मतलब ऑरेंज नारंगी, इसके लिए क्या यूज करेंगे 3। बोलो वाई मतलब
येलो, पीला, इसके लिए क्या यूज करेंगे 4। ग्रेट का मतलब क्या हुआ ग्रीन, हरा, इसके लिए बोलो 5। इसके लिए बोलिए ब्लू, नीला, इसके लिए क्या होगा बोलिए 6। वेरी मतलब वायलेट, बैगनी, कितना होगा बोलिए 7। गुड का क्या होगा बोलिए ग्रे, धूसर, ये सब इतना नहीं पूछता है। 8 वाइफ का वाइट, इसके लिए 9। और उसके बाद से क्या होता है गोल्ड सिल्वर नो बैंड, वह क्या आपको जैसे एग्जाम्पल एक ठो दे देते हैं आपको। एग्जाम्पल में लिख देगा आपको कार्बन रजिस्टर दे देगा, 4 गो आपको धारी दे देगा, ई लिखेगा आपको क्या मान लेते हैं रेड से है, रंग देगा रेड है। ई क्या आपको वायलेट है। तीसरा आपको तीसरा दे दिया आपको येलो है, येलो है, पीला है। फिर चौथा आपको तीनों में से रहेगा आपको या तो गोल्ड रहेगा, सिल्वर रहेगा, या आपको नो नहीं रहेगा। यह तो गोल्ड मान लेते हैं गोल्ड है, ये क्या है गोल्ड है, गोल्ड है। ठीक है, ये क्या करेंगे आपको रेड के लिए क्या लिख देंगे, रेड के लिए बोलिए 2। वायलेट के लिए बोलेंगे, वायलेट के लिए क्या है 7, तो 7 लिख देंगे, 27 हो गया 27। येलो के लिए क्या है मल्टीप्लायर होता है, येलो के लिए बोलेंगे कितना है, येलो के लिए बोलिए बोलिए येलो के लिए 4 है, तो 10 का पावर 4 हो जाएगा। 2 गो अंक लिख कर बाद में 10 का पावर लिख देंगे। अब इसका 5% होता है, सिल्वर का 10% होता है, इतना ही याद रखिएगा, यह ±5% इसका हो गया। इस तरह से आपका रंग का नाम भी कभी कभी पूछ देता है, उसमें याद कर लीजिएगा। फिर कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में क्या लगा देता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कभी आपको कहता है किस प्रकार से टेम्परेचर आपका डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पर। ठीक है, तो केवल लिख दीजिएगा कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस का वैल्यू, रेजिस्टिविटी का वैल्यू बढ़ जाता है। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज द रेजिस्टिविटी फॉर द कंडक्टर इंक्रीजेज, इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीज रेजिस्टिविटी फॉर द कंडक्टर डिक्रीजेज। ये लिख देना आपको यह, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज आपको रेजिस्टिविटी फॉर द सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज, इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीज रेजिस्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज। ठीक है, यानी यदि चालक का ताप को बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, चालक के ताप को घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा, और चालक के ताप को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा, और चालक के ताप के मान को घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। उसका फॉर्मूला होता है ऐसे, R बराबर RT बराबर RO 1 प्लस अल्फा और T2 माइनस T1, बस हो गया। या इसी को लिख देता है रेजिस्टिविटी के फॉर्म में, तो रो टी बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, बस इसी बात को खाली लिख देना है, हो गया। सेमीकंडक्टर को खाली माइनस में लगा देते हैं, दूसरा कुछ नहीं, इसमें भी माइनस में, सेमी और चालक के लिए। ठीक है, अब क्या आपको किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। किरचॉफ का पहला नियम क्या है किरचॉफ का, विद्युत आपको KCL किरचॉफ करंट लॉ, या आपको हम लोग क्या कहते हैं जंक्शन रूल या पॉइंट रूल, जंक्शन नियम या बिंदु नियम, या आपको किरचॉफ विद्युत धारा नियम। तो यह क्या होता है, द सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द नेटवर्किंग ऑफ द
सर्किट द सम ऑफ अलजेब्रिक करेंट एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। यानी किसी चालक के विद्युत जाल में किसी बिंदु पर कुल विद्युत धाराओं का योग शून्य होता है। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यह किस पर बेस्ड है? यह आपको विद्युत आवेश पर आधारित है। दूसरा क्या पूछता है? KVL सेकेंड लॉ कहता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इसमें क्या लिखते हैं? द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल वोल्टेज थ्रू क्लोज सर्किट इज 0। थ्रू क्लोज सर्किट इज 0। किसी भी बंद परिपथ में कुल विभवांतर का योग शून्य होता है। यानी विभवांतर का कुल वोल्टेज, यानी वोल्टेज आपका क्या है? एक एनर्जी है, वोल्टेज एक ऊर्जा है। तो कुल कहीं भी ऊर्जा में कहीं भी आपका क्या होना चाहिए? लॉस या आपको क्रिएशन नहीं होना चाहिए, अपने आप क्रिएशन नहीं होता है। तो यह निश्चित रूप से यह बताता किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। बस हो गया, टोटल वोल्टेज का सम कर देंगे, हो गया आपका, ये खत्म हो गया। फिर आपको क्या आपको मैं कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। समानांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन को समझाए। एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी समानांतर संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध को समझाए। तो सीधे बना दीजिएगा, बने या क्या होगा आपको? पैरेलल में एक आपको क्या लिख देंगे? R1, एक R1, दूसरा क्या बना दीजिएगा? R2, यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दीजिएगा जो हमारा V वोल्ट का है। इसमें कितना करंट गया है? I1। इसमें कितना करंट गया है? I2। तो टोटल करंट कितना है? I। तो I बराबर टोटल करंट कुल विद्युत धारा बोलो कितना होगा? I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 बराबर कितना होगा? V बाई R1 ई V बाई R2 आई V बाई R इक्विवेलेंट। V दोनों से चला गया तो 1 बाई R इक्विवेलेंट बराबर लिख दीजिएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। हो गया खत्म ना जी। फिर आपको क्या तो इलेक्ट्रिक आपको पावर क्या है? तो कहेंगे आपको द लॉस इन इलेक्ट्रिक एनर्जी पर सेकेंड थ्रू द रजिस्टर। द लॉस इन इलेक्ट्रिक एनर्जी पर सेकेंड थ्रू द रजिस्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। यानी किसी प्रतिरोध से प्रति सेकेंड में जो विद्युत ऊर्जा का ह्रास होता है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति P बराबर क्या होगा? I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाई R या आपको VI। बस ये फार्मूला हो गया। यह आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी को पूछ देता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी यहाँ पर क्या होगा? आपको किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू माने क्या आपको द लॉस इन या आपको द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी थ्रू द रेजिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी किसी भी प्रतिरोध से जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा में ह्रास होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर I स्क्वायर RT या V स्क्वायर T बाई R या VIT। बस यह हो गया आपका। यह आपका टोटल आपका शॉर्ट क्वेश्चन हमने आज क्या किया? आपको कवर किया। फिर के नेक्स्ट क्लास में इसके लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? डील करेंगे। तो आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।